कितने लोग हैं जो कमाते कमाते जिंदगी भर कुछ नहीं कर पाए और लास्ट में यही बोलते हैं कमाया तो बहुत, कहां आया बहुत, लेकिन गया कहां पता नहीं चलता है। लेकिन बाइबल कहती है बढ़ती ना तो पूरब से आती है और ना ही पश्चिम से आती है, यहोवा ही न्यायी है जो एक को बढ़ाता है और दूसरे को क्या कर देता है, वो घटा देता है। हालेलुया। बढ़ाने वाला कौन है? बढ़ाने वाला कौन है? आज बहुत सारे लोग यहां पर जानते हो क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि उनको जॉब से छुट्टी नहीं मिली। बहुत सारे लोग यहां पर नहीं आ पाए क्योंकि आज उनको ऐसा लगा कि ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन सुनो, आपका पैसा आपको नहीं बढ़ा सकता है, आपका थोड़ा ज्यादा कमाना आपको ब्लेसड नहीं बना सकता है। केवल परमेश्वर ही है जो आपको ब्लेसड बनाता है, परमेश्वर ही है जो आशीषित बनाता है। हालेलुया। नहीं, मैंने कितने ऐसे लोगों को देखा है कमाया तो बहुत और लेकिन 1 रुपए भी उनके अकाउंट में रुकता नहीं है। वो कमाया जरूर लेकिन ऐसी थैली में, ऐसे बटुए में, ऐसे कोठरी में ऐसे पैसे डालते हैं जो नीचे से छेद है और सारा पैसा निकल के बह जाता है। हालेलुया। मुझे याद है जब मैं प्रभु में आया ही था, हम लोग पैसे में बहुत तंगी में चल रहे थे। मेरी मम्मी जो है 12 साल से दुष्टात्मा से ग्रसित थी। 5 साल से मैं बीमार था। मेरे पापा पैसे लगाए जा रहे। लेकिन एक समय जब मैं प्रभु में आ गया, ध्यान से सुनिए, इसलिए मैंने कहा आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बाइबल कहती है कि सुनने में तात्पर्य और बोलने में क्या रहो, धीमा रहो। हालेलुया। मतलब जितना ज्यादा सुनो वो अच्छा है, कम बोलो तो ठीक है। क्योंकि जहां ज्यादा बातें होती हैं वहां बखेड़ा खड़ा होता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। लेकिन जब आप ध्यान से परमेश्वर की खुदा की बातों को सुनते हैं और उस पर चलते हैं, उसको मानते हैं, तो व्यवस्था विवरण 28 के 1 में कहता है पृथ्वी की सारी जातियों में मैं तुमको श्रेष्ठ बनाऊंगा। हालेलुया। बहुत सारे लोग आते हैं और अपने आप को सोचते हैं शायद मैं बड़ी जाति का हूं, कोई सोचता है शायद मैं बीच की जाति का हूं, कोई कहता है मैं छोटी जाति का हूं। सुनो, अगर परमेश्वर यहोवा की बातें वो तन मन लगाकर ध्यान से सुनो और जो वो कहता है उसको तुम करो, तो तुम पृथ्वी के जाति में जितनी भी जातियां हैं उनमें परमेश्वर आपको श्रेष्ठ रखने वाला है। हालेलुया। वो सच्चा परमेश्वर है और जो कहता है उसे पूरा भी वो करता है। हालेलुया। जब हम प्रभु में आ गए तो परमेश्वर ने ऐसे काम करने चालू कर दिए हमारे लाइफ में। मेरे पापा को समझ में आया कि परमेश्वर के राज्य में बोना बहुत इंपॉर्टेंट है। जानते हैं क्या होता है? परमेश्वर के राज्य में बोने से परमेश्वर का राज्य और बढ़ने लगता है। हालेलुया। जो चीजों की जरूरत होती है वो आसानी से खरीदी जाती है। जहां पर जो चीज खरीदना होता है परमेश्वर के राज्य में वो आसानी से खरीद लेते हैं। मेरे पापा को समझ में आया गाय का दूध निकल रहा है, दूध बेच रहे हैं तो भी पैसा देना है, खेती बाड़ी कर रहे हैं वहां से पैसा आ रहा है तो उसमें भी काम कर रहे हैं उसका पैसा आ रहा है। सब परमेश्वर के राज्य में बोते थे। और मैं आपको बताऊं, हमारे कर्जे जो थे जिसमें हम दबे थे, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से उस कर्जों से निकाल दिया। हालेलुया। दो टेस्टमनी बताना चाहता हूं क्योंकि आज मैं आपको जो है कर्जों के बंधन से कैसे आजाद होते हैं लोग, उसके बारे में मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा। हालेलुया। बाइबल तो बताती है, वचन में बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन हमारे जीवन में भी कहता है कि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल। हालेलुया।
जब तुमको घेरे हुए हैं तो आओ उलझाने वाले सारे बंधनों को रोकने वाले पाप को हम उसको दूर करके उस मसीह की ओर दौड़ते चले जाएं। हालेलुया, हालेलुया। तो पापा ने पहले वो पुजारी थे, जब सब छोड़ दिए तो उन्होंने सोचा करें क्या। तो ध्यान से सुनिए क्या हुआ। पापा ने क्या किया, सोचा खेती बाड़ी करते हैं। और फर्स्ट टाइम उन्होंने 100-150 गज में घिया होता है ना, घिया या कद्दू जो भी आप कहते हैं, तो वो उन्होंने लगाई। वो जो लंबी होती है उसको क्या बोलते हैं, घिया बोलते हैं, लौकी बोलते हैं, लौकी बोलते हैं। अच्छा ठीक है, लौकी जो है उन्होंने लगाई और 150 गज में उन्होंने लौकी लगाई। और बहुत ज्यादा कर्जा हमारा था। परमेश्वर का ऐसा फेवर हुआ, हमारे जो हमारे गांव का पास का जो मार्केट था वो सप्ताह में 2 बार लगा करता था। और जब उन्होंने लगाया, हम लोग रोज प्रेयर करते थे और प्रेयर का पानी लेकर जाकर हम उस पे छिड़कते थे। पूरे क्या है उस लौकी के ऊपर, उसके पेड़ के ऊपर हम छिड़कते थे। प्रभु ऐसा मिराकल कर अद्भुत रीति से इसमें फल लगने चालू हो जाए। आमीन, हालेलुया। आपको गवाही, परमेश्वर की महिमा के लिए मैं गवाही देना चाहता हूं। सप्ताह में 2 मार्केट होते थे। एक मार्केट में 2-2, 3-3 क्विंटल जो है वो निकलता था, लौकी निकलती थी। और दूसरे दिन, आज मार्केट में सेल करके आए, हम जब दूसरे दिन जाते थे खेत में, हम देखे कि बड़ी बड़ी घिया। हम तो भूल गए इनको तोड़ना। हमने कहा हमने तो पूरा खोजा था और ये कहां छूट गई। हालेलुया। आपको मैं बताऊं, 1-1.5 महीने के अंदर में हजारों का कर्जा उसी खेती से पट गया। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। मेरा ब्रदर जेल में था, तब हमें पैसे की बहुत जरूरत थी। ये बहुत बड़ी गवाही है जो परमेश्वर ने हमारे लाइफ में फाइनेंस को बहुत बेहतर बनाया। मेरे पापा हर काम में, हर पैसे में वफादारी से, ईमानदारी से परमेश्वर के किंगडम में बोया करते थे। मेरे ब्रदर के टाइम में पैसे की जरूरत थी। और रात को मेरे पापा को एक स्वप्न आया। एक व्यक्ति आकर कहता है कि मुझे पैसे की जरूरत है। उन्होंने एक भजन संहिता 112, परमेश्वर उनको स्वप्न में कहता है उठ के तू भजन को पढ़। तब जब वो 112 भजन पढ़ रहे थे तो जानते हैं क्या हुआ। कहता है कि जो दूसरे को उधार देता है, मदद करता है, वो अपने मुकदमे में जीतेगा। हालेलुया। जब मेरे पापा भजन 112 पढ़ रहे थे, सुबह उठकर उन्होंने जो स्वप्न देखा था उसको, भजन उनको याद था कि 112 परमेश्वर ने मुझे बोला है, तो वो उठकर पढ़ने लगे। और ये वचन उनके सामने निकला, 5 पद हम पढ़ेंगे। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है, उसका कल्याण होता है, वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। हालेलुया। जब ये वचन पढ़ रहे थे, प्रेयर करके जैसे ही उठे, सुबह सुबह एक व्यक्ति आया, मेरे पापा को बोलने लगा, भैया जी मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। मेरे पापा सोचने लगे मुझे भी पैसे की बहुत जरूरत है। हालेलुया। उसने कहा अगर आज मुझे पैसा नहीं मिलेगा तो मेरी बेटी का एडमिशन नहीं हो पा जाएगा, और जब एडमिशन नहीं होगा तो ये जो चांस मिला है अपने हाथ से हम खो देंगे। आप दे दीजिए, मैं कुछ दिनों में कहीं ना कहीं से पैसे इंतजाम करके आपको दे दूंगा। पापा को तुरंत ये वचन याद आया, अभी अभी मैंने, परमेश्वर ने मुझे बताया था और मैंने पढ़ा है, तू मुकदमे में जीतेगा। हालेलुया। पापा ने वो पैसा उस भाई को दे दिया। और बड़े मजे की बात मैं बताऊं,
मेरा ब्रदर जेल से आ गया और आज कम से कम कई साल हो गए, 15, 16, 17, 18 साल, वो दोबारा आदमी दिखाई नहीं दिया, लेकिन मेरे भाई को अद्भुत रीति से परमेश्वर ने न्याय दिलाया। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। जब हम परमेश्वर के आज्ञा को मानते हैं, जब उसके वचनों का पालन करते हैं, उसके किंगडम को बढ़ाते हैं, परमेश्वर हमारे लिए नए नए रास्ते खोलते जाता है, बड़े बड़े रास्ते खोलते जाता है। आमीन, हालेलुया। लेकिन दूसरे तरफ कई लोग पैसे पैसे के लिए तरसते हैं, परमेश्वर में है, फिर भी उनको कमी घटी रहती है। कहीं ना कहीं तो मिस्टेक है, कहीं ना कहीं वो परमेश्वर की बातों से चूक जाते हैं। आमीन, हालेलुया। इसी कारण उन पर कई बार ऐसी विपत्ति, प्रॉब्लम आ जाती है कि कुछ कहो मत। 2015 में परमेश्वर ने मुझे एक बात बोली। उससे पहले मैं ये सोचता था कि परमेश्वर के जनों को अपना दसवां अंश देने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2015 में परमेश्वर ने मुझे बोला, तुझे वफादारी से अपना दसवां अंश देना है। हालेलुया। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जिन्होंने हमें सिखाया था नहीं देना है तो हम नहीं देते थे। सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं। लेकिन जब खुदा ने कहा देना है, तो मैंने 2015 में स्टार्ट किया देना। तब ऐसा समय था जब हमें किराए तक देने के लिए, हॉल का किराया देने तक के लिए मुश्किल होता था। लेकिन खुदा ने कहा, तू वफादार रहेगा तो मैं तुझे ऊंचा करूंगा। आमीन, हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, मैं आपको साफ बताना चाहता हूं, जब 10 रुपए का किसी को देना होता है तो 1 रुपए देने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जब लाखों रुपए खुदावन देता है तो कई लोगों को देने में प्रॉब्लम आ जाती है। हालेलुया। ये बहुत लोगों की प्रार्थना है कि तू मुझे 5 करोड़ दे, 10 करोड़ दे, मैं उसमें करोड़ों रुपए वो दूंगा। लेकिन जब उसके हाथ में 10, 20 हजार, 1 लाख, 2 लाख रुपए आता है, तब वो पाता है कि नहीं, वो उसके फ्यूचर को निर्धारित करता है। हालेलुया। एक ब्रदर से मैं मिला, वो प्रभु की सेवा करते थे और पैसे की कोई कमी नहीं थी। एक दिन जब मैं उनसे मिला, लॉकडाउन की बात है, वो कहने लगे, पास्टर जी हम पैसे पैसे के लिए तरस रहे हैं। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले लॉकडाउन से पहले 70-75 हजार, वो और कुछ काम भी करते थे, पर महीने में अर्न करता था और प्रभु की सेवा भी करता था। लेकिन आज ये दिन आ गया है कि मैं रेंट भी नहीं दे सकता। मैंने उनसे बोला, क्या अपने दसवांश को प्रॉपर देते हो खुदावंत को? उन्होंने कहा नहीं देता, पर उससे बढ़ चढ़कर मैं प्रभु के राज्य में काम करता हूं, उससे बढ़ चढ़कर मैं देता हूं। मैंने कहा बढ़ चढ़कर करना अलग बात है, लेकिन क्या आप उसकी आज्ञा मानकर प्रॉपर अपना टाइथ परमेश्वर के राज में बोते हैं? तो बोले नहीं। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के, बोले यीशु मसीह के। देखो श्राप या बंधन कैसे आ जाता है, जब हम उसकी आज्ञा का पालन, और हम जानते क्या सोचते हैं, हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम उसकी आराधना अच्छे से करते हैं, हम ताली भी अच्छा बजाते हैं, हम गीत भी बड़े अच्छे से गाते हैं, पर पैसे की प्रॉब्लम आती है। क्योंकि पैसे की प्रॉब्लम आपकी आराधना से नहीं जाती है, पैसे की प्रॉब्लम आपके बुद्धि से नहीं जाती है, पैसे की प्रॉब्लम आपके समझदारी से नहीं जाती है, पैसे की प्रॉब्लम परमेश्वर के अनुग्रह से जाता है, उसके फेवर से जाता है। जब
व्यवस्था विवरण उसके 8 के 18 पद में पढ़ते हैं तो कहता है परमेश्वर तुम्हारे बाप दादाओं से जो वाचा बांधा था, इस कारण वो तुमको धन कमाने की क्या देता है? सामर्थ्य देता है। आमीन, हालेलुया। ध्यान से सुनिए, ये वचन मुझे जब मैं पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझसे बात किया। परमेश्वर अपने लोगों को धन कमाने का सामर्थ्य भी देता है। हालेलुया। लेकिन इंग्लिश में कुछ अलग वर्ड भी इसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं। 8 का 18, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे और आज प्रकट है। इसका मतलब आज वो चीजें तुमको मिल रही हैं। लेकिन इंग्लिश में यहां पर 2 वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं। एक कहता है पावर देता है। क्या देता है? बोलिए, परमेश्वर मुझे धन कमाने की पावर देता है। हालेलुया। बहुत पहले लोग शक्तिमान, मैं भी देखता था जब प्रभु में नहीं था, तो पता नहीं वो जो दुष्ट था बोलता था, पता नहीं कुछ पावर बोलता था। हालेलुया। सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं, दुष्ट नहीं, असली पावर परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर ही देता है। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के, बोलिए परमेश्वर मुझे धन कमाने की पावर देता है। हालेलुया। पहली बात, अगर बीमार ही पड़े रहेंगे तो क्या करेंगे? मेरे पास बहुत तोड़े हैं लेकिन हम खाट पे ही पड़े रहते हैं। कई लोग कहते हैं ना, ये बड़ा हुनरबाज है, इसके पास बहुत हुनर है, लेकिन बेचारा क्या करे, बीमार पड़ गया है, ये डॉक्टरों के पीछे पड़ा रहता है। सुनो, परमेश्वर आपको बीमार नहीं पड़ने देगा, आपको अपनी सामर्थ्य देगा, पावर देगा, ताकि आप धन कमा सके। हालेलुया। संसार के लोग, अविश्वासी लोग धन कमाते हैं, लेकिन विश्वासियों को परमेश्वर पावर देता है कि वो सही धन कमाए। जानते हो क्या कहता है? जो परमेश्वर धन देता है उसमें दुख नहीं मिलाता है। बोलिए, जो परमेश्वर धन देता है उसमें वो दुख नहीं मिलाता है। इसका मतलब कोई और भी है जो धन देता है और शास्त्र में क्या वो करता है? दुख भी मिला कर देता है। हालेलुया। जिसको बोलते हैं स्वीट पॉइजन। हालेलुया। मिठाई भी खाओ लेकिन धीरे धीरे मरते भी जाओ, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे मिठाई भी खिलाऊंगा और तुझे अनंत जीवन भी दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, जैसे संसार देता है वैसे नहीं। संसार की शांति क्षणिक है, कुछ दिन की है। जो आज आपको सांत्वना दे रहे हैं, कल वही आपकी बदनामी कर सकते हैं। जो आज कहते हैं मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, वही आपके विरोधी बन सकते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है मेरी शांति वैसी नहीं है। हालेलुया। हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूं। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। दूसरा वर्ड यहां पर इस्तेमाल किया गया है, वो एबिलिटी देता है। क्या देता है? बोलिए, योग्यता देता है। परमेश्वर धन कमाने की योग्यता देता है। हालेलुया। आप जान लो, इस दुनिया में जितने भी आविष्कार हुए और बड़े बड़े आविष्कार हुए, वो खुदावंद के लोगों ने ही किए हैं। आमीन, हालेलुया। उसके बाद जो भी किए अलग बात, लेकिन जितने बड़े बड़े आविष्कार परमेश्वर के लोगों ने किया, यहूदियों ने किया, खुदावंद के बेटे बेटियों ने किया, मसीही लोगों ने किया। हालेलुया। कौन देता है एबिलिटी? कौन देता है योग्यता? हालेलुया। बोलिए, खुदा देता है।
आमीन हालेलुया। इसका मतलब आपको योग्य बनाता है, आपको ट्रेंड करता है। आप जिस भी काम में हाथ डालोगे, आप नए हो अनाड़ी हो, लेकिन वो आपको खिलाड़ी बना देता है। आमीन हालेलुया। भैया यूसुफ ने कौन सा फाइनेंस के बारे में सीखा था, बता दो। यूसुफ ने कौन सा पोतीफर का जितना भी काम था, क्या यूसुफ सीख के गया था? लेकिन परमेश्वर का उसके ऊपर अनुग्रह था, परमेश्वर की योजना थी, और जिस जिस काम पर वो हाथ लगाता, बाइबल कहती वो सब काम सफल हो जाते। हालेलुया। लोग आने वाले दिन में जानते हो क्या बोलने वाले हैं? आपने कहां से ये सीखा है? आपने किससे ट्रेनिंग लिया है? आप कहां जाते हो जहां ये सब बातें सीख गए हो? आप कहोगे कि खुदावन है जो मुझे योग्य बनाता है। हालेलुया। ब्रदर जी को जब मैंने बोला कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, उन्होंने कहा ये सब खुदा का अनुग्रह है, खुदा ही ने सब कुछ किया। आमीन हालेलुया। मैं आपको बताऊं कितने अच्छे अच्छे सिंगर इस संसार में थे और कब गायब हो गए कोई नहीं जानता है। हालेलुया। लेकिन खुदा अपने खादिमों को ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा और ऊंचा ले जाता है। वो घूरे से उठाकर चट्टान पर खड़ा कर देता है, अपने प्रजा के अधिकारियों के सम्मुख पास में बिठाता है। हालेलुया हालेलुया। एक बार एक ब्रदर अपनी गवाही देने लगे, कहने लगे जब मैं दिल्ली में आया यूपी से, 4000 की नौकरी करता था। कितना कितना कितना? बोले प्रभु के राज्य के लिए मैं वफादारी से, ईमानदारी से अपना दान भेंट दशमांश बोया करता था। तो कौन सी बड़ी बात है 400 रुपए भैया। हालेलुया। 400 सुनते ही चलो कोई बात नहीं है, 400 चलेगा। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने 4000 से 8000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, आज लाखों लाखों में कमा रहा है वो भाई। हालेलुया। उन्होंने कहा मैं छोटे से काम के लिए जो प्रभु ने मुझे दिया था, वो छोटी सी बात में मैं वफादार रहा और मैं बढ़ता चला गया, मैं वफादार बना रहा। हालेलुया। आज वो कनाडा में जॉब कर रहे हैं। आमीन हालेलुया। बाइबल कहती है अगर छोटी छोटी चीजों में तू वफादार रहेगा तो बड़ी बड़ी चीजों का तुझे अधिकारी बनाता है। आमीन हालेलुया। मैं उन ब्रदर को पर्सनली जानता हूं, मैंने देखा है, मैंने उनके कामों को देखा है, और मैं गवाही दे सकता हूं जब खुदा के कामों में कोई वफादार होता है, खुदा भी वफादार है, वो आपको ऊंचा उठाता है। आमीन हालेलुया। तो 4000 से अगर लाखों लाखों में खुदावन ले जा सकता है, तो सेम खुदा की आराधना आप भी करते हैं, आपको भी ऐसे ही ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर। आमीन हालेलुया। इसलिए खुदा के बेटे और बेटियों अपने आप को परमेश्वर की योग्य बनाएं और खुदावन आपको बढ़ाता चला जाएगा। कई लोग नहीं पढ़ पाते हैं, उसके पीछे है कुछ बातें हैं। वचन हम लोग पढ़ेंगे। नीति वचन 22 अध्याय 6 और 7 पद जल्दी जल्दी हम पढ़ देंगे। जीसस हालेलुया। लड़के को उससे मार की शिक्षा दे, हाँ जिसमें उसको चलना चाहिए, यस, और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। हाँ धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है, और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। कहता है बच्चे को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर वो पूरी जिंदगी चल सके। हालेलुया।
इस वचन को हम इस प्रकार से भी लेते हैं कि प्रभु के वचनों में, प्रभु के बातों में, आज्ञाकारिता में अपने बच्चों को टीचिंग दो ताकि वो प्रभु के मार्गों में चलने पाए। लेकिन जब बाइबल लिखी गई थी तो ना उसमें कोई पद था और ना कोई अध्याय था। कितने लोगों को पता है? जब बाइबल लिखी गई थी तब एक पत्र था, एक लेटर था, एक किताब थी। आज बहुत अच्छा से हम कहते हैं अच्छा नीति वचन यहां खोलेंगे, उत्पत्ति यहां जाएंगे, लेकिन जब लिखा गया, मूसा ने उत्पत्ति की पुस्तक जब लिखी तो उसने कोई अध्याय नहीं लिखा, कोई पद नहीं लिखा। बाद में परमेश्वर के जनों ने इसमें अध्याय में डिवाइड किया ताकि हम जगह को अच्छी से जल्दी से खोज सके। फिर बाद में खुदावन के बंदों ने उनको पद में डिवाइड किया ताकि अगर कोई बोले इस अध्याय के इस पद को खोजना है तो किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो ये बात आप जानना, जो भी बाइबल की 66 बुक्स हैं इसमें कोई चैप्टर नहीं था और ना ही कोई पद था। ये बाद में आपकी सहूलियत के लिए ऐड किया गया है। तो जब 6 पद लिखा गया था तो 7 पद उसी के साथ कनेक्टेड था। समझ गए कि नहीं? कितने लोग समझ में आ रहा है? जब 6 पद बताया जा रहा है कि बालक को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर वो जिंदगी भर चल सके, तो 7 पद ये कहता है कि ये सिखाना कि धनी आदमी निर्धन पर प्रभुता करता है और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। इसका मतलब ये है कि बच्चों को ये भी सिखाना है कि इस संसार में धनवान लोग निर्धनों पर राज्य करते हैं और जो लोग उधार लेते हैं, जिससे लेते हैं, जो देता है वो उसके ऊपर प्रभुता करता है, उसके ऊपर रोब दिखाता है। आप देखो, पहले देखो या बैंक में आज लोन लीजिए तो लोन बैंक के गुंडे भी हैं आजकल, बड़े चक्कर है। एक न्यूज आया था कि एक आर्मी का व्यक्ति उधार लिया, लोन लिया और वो पैसा नहीं चुका पाया तो बैंक के गुंडे आ गए और उसके पर हमला भी कर दिए। न्यूज में भी आया था। सच्चाई में बता रहा हूं, लोन अगर ना जमा करो 2 किस्त ना तो डराने वाले कॉल आने लगते हैं। आपने क्यों नहीं जमा किया? आपको जमा करना है, कड़क आवाज में करने लगते हैं। ऐसा लगता है कि आपने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो। हालेलुया। तो क्या होता है, जो उधार लिया है वो देने वाले का क्या हो जाता है? दास हो जाता है। आमीन, हालेलुया। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और खुदावन कहता है मैं अपने बंदों को वो बुद्धि देता हूं, मैं यो योग्यता देता हूं, मैं यो एबिलिटी देता हूं कि वो धन को कमा सके। हालेलुया। और यहां पर और एक बड़ी बात लिखी है, कहता है कि वो प्रोड्यूस कर सके। क्या कर सके? वो परमेश्वर अपने लोगों को योग्यता देता है, सामर्थ्य देता है कि वो धन को प्रोड्यूस कर सके। हालेलुया। समझ गए कि नहीं? खुदावन अपने लोगों को ऊंचा उठाना चाहता, लेकिन क्या कारण है कि हम उन बंधनों में पड़े हैं। सालों सालों से हम कर्जे में डूबे हैं, सालों सालों से हम वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। क्या कारण है? व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय 15 पद पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 28 का 15 पद पढ़ेंगे। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में मैं आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा तो ये सब शाप तुझ पर आ पड़ेंगे। बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। आप कहता है जो बातें मैं तुमको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, सुना रहा हूँ, अगर तू चौकसी ना करे, इस पर ध्यान ना दे इस पर, तो जो विपत्तियां नीचे लिखी हैं वो सब तुम पर आ पड़ेंगी।
अच्छा, बहुत मजे की बात है, बहुत सारे प्रभु के लोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक नहीं पढ़ते हैं। कहते हैं उसको पढ़ते ही बड़ा डरावना सा लगता है। कई प्रभु के लोग केवल आशीष आशीष को पढ़ना चाहते हैं और वो डांटता है उसको नहीं पढ़ना चाहते। जब वो आपको करेक्शन करना चाहता है तो उसको स्किप कर जाते हैं, बोले यार ये थोड़ा डरावना लग रहा है। जहां पर वो कहता है आपको आशीष देगा, आपको ऊंचा उठाएगा, आपको ब्लेस करेगा, आपको धन देगा, आपको संतान, बोले वाह प्रभु का धन्यवाद धन्यवाद। जहां कहता है अगर तू बात नहीं मानेगा ना तो मैं तेरा कान भी पकड़ लूंगा, वो कह रहे इसको छोड़ देना है। ऐसा नहीं है, आपको दोनों बात ध्यान देना है। हालेलुया। क्योंकि उसकी आज्ञा में ही, आज्ञा मानने में ही आपकी आशीष छुपी हुई है। यस आमेन। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब हम उसके पीछे पढ़ते हैं, एक पद पढ़ते हैं 28 का, तो वहां कहता है 28 का एक पद पढ़ देंगे हम लोग। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आमीन। हालेलुया। अब देखिए, ये पढ़ने में बड़ा मजा आता है, सुनने में भी अच्छा लगता है। हालेलुया। लेकिन जब वो नीचे 15 पद जाते हैं ना, तब कहते हैं ये मेरे लिए नहीं है। मैं कहता हूं जो गलत चल रहा है उन्हीं के लिए है, बाकी जो सही चल रहा है उसकी आज्ञा मान रहा है उसको परेशान होने की जरूरत नहीं। यस आमेन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन अपने आप को जांचना बहुत जरूरी है। जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो पौलुस प्रेरित ने जब ये प्रकाशन उसको मिला, 23 पद से आगे पढ़ते हैं 11वां अध्याय पहले कुरिन्थियों में, तो वो कहता है अगर कोई इसमें शरीक हो तो अपने आप को क्या करे, जांच ले। क्या करे, जांच ले। क्या करे, जांच ले। इसका मतलब लेना जरूरी है लेकिन जांचना भी जरूरी है। आपको आशीष लेना बहुत जरूरी है, यह जरूरी है, प्रभु देना चाहता है, लेकिन वो आशीष आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, ये अपने आप को जांचो तो सही भाई। अपने आप को जांचो और खुदा आपको ब्लेस करेगा, आपको ऊंचा उठाएगा। क्या कारण है कि मनुष्य ऊंचाइयों पर नहीं जाता है? इसके बाद मैं बताऊंगा। प्रभु आपको बहुत सारी आशीषें देना चाहता है, लेकिन आपकी गलतियां भी तो पता होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हग्गई की पुस्तक उसका 1 अध्याय, हग्गई नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय 5 और 6 पद हम पढ़ देंगे। अभी क्या होता है, हम अपने घर को कितना अच्छा पेंट डेंट करते हैं। कितने लोग पेंट डेंट करते हैं? अच्छा, बहुत लोगों का जो प्रभु को नहीं मानते, अभी त्योहार आने वाले हैं तो अभी से चालू क्या कर रहे हैं, पेंट डेंट करो। मसीही भाई लोगों का क्रिसमस आने वाला है, अभी घर को क्या करो, पेंट डेंट करो, सजाओ। 25 दिसंबर को हमारा घर ऐसा सजना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि हम मसीही हैं। हालेलुया। करते हैं कि नहीं? घर के सामने एक बड़ा सा स्टार भी लगा देते हैं, और जब मान लो पूरे साल किसी को नहीं पता कि कोई मसीही व्यक्ति इस बिल्डिंग में रहता है, लेकिन 25 तारीख को जरूर पता चल जाता है कि इसमें भी एक क्रिश्चियन भाई रहता है। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा, जब मैं घर खरीदने के लिए जा रहा था तो सुबह सुबह उठा, तो मैंने कहा परमेश्वर मुझे प्रभु तेरे लोग चाहिए इस जगह पर। परमेश्वर ने कहा तू सुबह सुबह उठ के जा, जिसके घर में स्टार लगे होंगे तुझे पता चल जाएगा कि हाँ मेरे लोग हैं। हालेलुया। तो मैं पूरी गली में घूमता, मैं देखता कई घरों में स्टार लगे थे। यस आमेन। हालेलुया। 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 इस बात को जान लो कि खुदा के लोगों को परमेश्वर ब्लेस करता है और उनके घरों को सजाता है और उनको चमकाता है, और आपकी ये बड़ी डिजायर होती है। लेकिन बाइबल जानते हैं क्या बोलती है? पढ़िए। इसलिए अब सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल चलन पर ध्यान करो। हाँ, तुमने बहुत बोया परंतु थोड़ा बोलो। काटा।
तुमने बहुत बोया, क्या किया? बहुत बोया, क्या किया? बहुत बोया, मेरे साथ बोलिए, तुमने तुमने बहुत बोया बहुत बोया, पर थोड़ा काटा। थोड़ा काटा। तुम खाते हो तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। पर पेट नहीं भर रहा है। कह रहे यार मजा नहीं आ रहा, कुछ भी खा रहे पता ही नहीं चलता है कुछ। जी हाँ, तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। तुम पीते हो पानी लेकिन तृप्त नहीं होते हो। पानी आपके घर हो सकता है, गाड़ी आपके घर हो सकती है, घर आपका हो सकता है, सुख सुविधाएं हो सकती है, लेकिन ब्लेस करने वाला, शांति देने वाला और सुख देने वाला, आराम देने वाला, नींद देने वाला, ब्लेसेस आपको फील कराने वाला केवल परमेश्वर है। यस आमेन। भोजन आप खा सकते हो लेकिन तृप्त करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। आप खेत में बीज बो सकते हो लेकिन फसल उगाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। जी हाँ, आगे। तुम कपड़े पहनते हो जी। परंतु गर्म आते नहीं। ओ, कपड़े भी पहनते हो लेकिन अंदर ऐसी बीमारी आ गई है कि अंदर ठिठुर रहे हैं। कई ऐसी बीमारी हो जाती है ना, वो क्या बोलते हैं, निमोनिया हो जाता किसी को, या क्या बोलते हैं, मलेरिया हो जाता है। कितना भी उड़ा दो उनको रजाई, पर अंदर कांपते रहते हैं। सुनो, तुम गर्म कपड़े पहनते हो फिर भी तुमको ठंड लगती है। आगे। और जो मजदूरी कमाता है हाँ, वह अपनी मजदूरी की कमाई को छेद वाली थैली में रखता है। ओ हालेलुया। ये सब क्यों हो रहा है परमेश्वर? हम तो थेरे लोग हैं। देखो, अन्य जातियों को तो लिखा नहीं, यहूदियों को ही लिखा गया था। हालेलुया। अब्राहम की संतान को ही लिखी गई थी ये बातें। लेकिन कारण क्या है प्रभु ऐसा हो रहा है? पढ़ेंगे हम लोग। सेनाओं का यहोवा हाँ, तुमसे यूं कहता है, या अपने अपने चाल चलन पर सोचो। हाँ, पहाड़ पर चढ़ जाओ हाँ, और लकड़ी ले आओ हाँ, और इस भवन को बनाओ हालेलुया। और मैं उसको देखकर प्रसन्न होऊंगा हालेलुया। और मेरी महिमा होगी। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। सुनो, परमेश्वर का भवन बनाओ, परमेश्वर आपके जीवनों को बसा दे। यस हालेलुया। तुम्हारे पैसे पर बरकत कर देगा, Yes, तुम्हारे amen. भोजन पर बरकत कर देगा, तुम्हारे जॉब पर बरकत कर देगा, तुम्हारे बिजनेस पर बरकत कर देगा, तुम्हारे कामों पर बरकत देगा। आप जो भी करोगे आप उसमें संतृप्त होगे, आप तृप्त होगे और कहोगे यहोवा ने मुझे बढ़ाया है, यस आमेन। यहोवा ने मुझे फुलाया फलाया है। यस आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कई लोग परमेश्वर के किंगडम को नहीं बढ़ाते हैं, उसके घर को नहीं बना पाते हैं। एक बार ऐसा हुआ, मैंने कहा परमेश्वर मुझे भी प्रभु तेरे भवन के लिए जगह लेनी है, पर मेरे पास पैसे नहीं है। परमेश्वर ने मुझे कहा कि कोई भवन बना रहा हो ना मेरा, उसको तो भेंट दान भेज। मैंने कहा प्रभु कौन है? तो मुझे याद आया एक पासवान यूपी में, वो कहे कि हमने तो जगह खरीद लिया पर भवन नहीं बना पा रहे हैं। तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा ब्रदर आप स्टार्ट कर दिए क्या भवन बनाना? बोले पैसे ही नहीं है पास्टर जी। मैंने कहा मैं जो भी दे रहा हूं आप स्टार्ट करना, परमेश्वर उपाय कर देगा। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उन्होंने भवन बनाना चालू कर दिया है, नींव डल रही है और भवन बन रहा है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। फिर मैंने कहा परमेश्वर और? उसने कहा और किसी को भी दे। मैंने एक ब्रदर को कॉल किया, मैंने कहा आपका जो भवन बना रहे थे क्या हुआ? बोले ब्रदर भवन बन गया है, उसमें लाइट की जरूरत है। मैंने कहा मैं आपको कुछ भेज रहा हूं, जो भी हो सके आप लाइट का इंतजाम करवा लो। हालेलुया। हालेलुया। सुनो, जब आप परमेश्वर के भवन को बनाते हो, परमेश्वर आपके जिंदगी रूपी भवन को, घर को और आपके फैमिली को बना लेता है। यस हालेलुया। हालेलुया।
यहोवा यदि घर को ना बनाए तो घर बनाने वाले का परिश्रम बेकार जाता है, बेकार जाता है। चाहे वो आपका ये फिजिकल ईंट वाला घर हो, चाहे वो आपके फैमिली वाला घर हो, दोनों को अगर खुदा ना बनाए तो आप कितना भी कोशिश कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। तो कई लोग खुदा के किंगडम को नहीं बढ़ाते हैं, वो सोचते हैं मैं, और वो कमाते जरूर हैं, लेकिन वो छेद वाली थैली में, वो कहीं बीमारियों में, कहीं किस प्रकार की चीजों में अपने पैसे को जाते देखते हैं। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल प्रीच करना बहुत आसान है, आप ब्लेस्ड हो, आप उन्नति में हो, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, लेकिन जब करेक्शन की गॉस्पेल प्रीच की जाती है तो शायद कई लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन यही आपको स्थिर बनाता है, यही आपको स्थिर बनाता है। हालेलुया। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन पर, करेक्शन पर अपनी नींव को बनाया है, वो गिरने वाला नहीं है, वो गिरने वाला नहीं, वो गिरने वाला नहीं है। सीखिए, रोज सीखिए, जो परमेश्वर सिखाता है उसको रोज सीखिए और बढ़ते चले जाइए। हालेलुया। मैं आपको वचन बता रहा हूं, आप घर में जाके पढ़िएगा क्योंकि टाइम नहीं है। नीति वचन 13 का 11 पद कहता है, जो जल्दी धन कमाने की लालसा करता है या बहुत उतावली करता है धन कमाने के लिए, वो निश्चय दोषी ठहरता है, वो जरूर किसी न किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है। हालेलुया। बाइबल का वचन कहता है कि धन का लोभ सब क्या क्या है, सब बुराइयों की क्या है, क्या है, क्या है, बोलिए, धन का लोभ सब बुराइयों की जड़ है। अब लोग सोचते हैं धन जड़ है, सब परेशानियों का धन जड़ है। नहीं 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 नहीं, बाइबल कहती है धन का लोभ, ध्यान से सुनिए, धन नहीं, धन का लोभ, दोनों में बहुत अंतर है। धन बुराई की जड़ नहीं है, पर धन का लोभ बुराई की जड़ है। जिसके अंदर धन का लोभ आ गया, लालच आ गया, उसके अंदर पाप और बुराई और दुष्टता और गंदगी सब कुछ आना चालू कर देगा। धन अपने आप में बुराई नहीं है। अगर ये बुराई होता तो मसीही लोगों को परमेश्वर धन देता ही नहीं। अगर धन बुरा होता तो परमेश्वर ये नहीं कहता कि मैं तुमको गड़ा हुआ धन देने वाला हूं। हालेलुया। अपने लोगों को प्रॉमिस करता है, जो कुएं तूने नहीं खोदे, जो दाग के कुंड तुमने नहीं बनाए, जो घर तुमने नहीं बनाए, वो मैं तुमको देने वाला हूं। हालेलुया, हालेलुया। तो जानते हैं धन बुराई का जड़ नहीं है, लालच बुराई का जड़ है। तो क्या करते हैं, कई लोग कहते हैं भाई जितना मिल रहा है बस इसी में रहो, प्रभु ऐसा ही रखना चाहता है, गरीब रखना चाहता है तो इसी में अपना जिंदगी बिताओ। अरे ठीक है, 2 रोटी मिल रहा है। परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला। उसने कहा कि यीशु मेरे लिए निर्धन हो गया कि हम धनवान हो जाए। हालेलुया। कितने लोगों को यह वचन समझ में आ रहा है कि यीशु बिल्कुल शून्य कर दिए आप अपने आप को, कि आपको ऊंचा उठाए, आपको ब्लेस्ड बनाए, आपको धनवान बनाए, आपको गरीब नहीं बनाना चाहता है। हालेलुया। जब आप सड़क से गुजरो तो लोग देखकर कहे कि ये वही व्यक्ति है, ये वही जो सड़क के किनारे भीख मांग रहा था, ये वही व्यक्ति है जो दलदल के कीच में बैठा था, ये वही व्यक्ति है जिसके माता पिता भाइयों ने बोला था केवल भेड़ बकरी चराया कर तू। आज इजराइल का राजा है। लोग देखकर कहें
कि सचमुच में इसका परमेश्वर महान है। आपके धन के द्वारा, संपत्ति के द्वारा, ब्लेसिंग के द्वारा भी लोग परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। तो क्या परमेश्वर आपको निर्धन बनाना चाहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं बनाना चाहता है। वो खुद निर्धन हो गया कि वो आपको धनवान बना दे। आमीन, हालेलुया। तो पैसा बुराई की जड़। पैसा एक्चुअली न्यूट्रल है। मेरे साथ बोलिए, पैसा न्यूट्रल है। जब वो बुरे व्यक्ति के पास जाता है तो और बुरा बन जाता है, उसको और बुरा बना देता है। किसको? जिसके पास जाता है। और जब वो धर्मी के पास जाता है तो उसको और देने वाला बना देता है, और दानी बना देता है, और दयालु बना देता है, और बड़े बड़े कामों के लिए वो अपना मुट्ठी खोलने लगता है। हालेलुया। तो पैसा बुरे के पास जाता है तो उसको और उसके गुणों को बढ़ा देता है, लेकिन जब वो अच्छे के पास जाता है तो उसको और अच्छा बना देता है। आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? जब वो आपके पास आएगा ना, कई घरों के चिराग, कहते हैं दिया जलेंगे आपके कारण। कई घरों के लोग आशीषित हो जाएंगे आपके कारण। कई लोगों का भूख मिट जाएगा आपके कारण। कई लोगों का घर बस जाएगा आपके कारण। कई लोगों के लिए छत बन जाएगी आपके कारण, क्योंकि वो आपको और बेहतर और दयालु और धर्मी बना देगा। हालेलुया। इसलिए ये सोचकर नहीं बैठे रहना कि गरीब ही इच्छा है उसकी। गरीब बनाना उसकी इच्छा नहीं है। ये अपना चुनाव है कि हम कहाँ रहना चाहते हैं। किसी ने ये कहा, प्रभु के बड़े बड़े जन भी हुए जो नॉर्मल जीवन जिए और उन्होंने कभी सुख सुविधाएं नहीं चाही, उनकी अपनी इच्छा थी। हालेलुया। लेकिन प्रभु के एक एक से प्रभु के दास दासी और जन हैं जिनके पास अपने प्लेन और अपने जेट, अपने जहाजें हैं। हालेलुया। और परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो कहता है उत्तम से उत्तम पदार्थों से वो आपको तृप्त करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपको लेने वाला नहीं, वो आपको क्या करेगा? देने वाला बना देगा। हालेलुया। अगर एक भिखारी भी अगर आ गया ना परमेश्वर के पास, जो हमेशा कटोरा ऐसा करता था, एक दिन परमेश्वर में आता है और वो देने वाला बन जाता है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि भिखारी ऐसा नहीं होते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, पर उनके पास श्राप है। कोरोना के टाइम में पता चला था कि एक भिखारी मरा था, और जब लोगों ने, पुलिस ने उसके घर को छानबीन किया तो उसके बोरे में लाखों लाखों रुपए पड़े थे, और कोरोना में ऐसे ही मर गया। उसका पैसा किसी काम के लिए नहीं। बात पैसा नहीं है इसलिए आप गरीब हैं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर का ज्ञान नहीं है इसलिए आप गरीब पाए जाते हैं। जिस दिन परमेश्वर का ज्ञान आता है, वो कहता है वो पावर दे देता है अपने लोगों को, वो अपने लोगों को एबिलिटी दे देता है। कहता है वो पैसे को प्रोड्यूस करते, छापते हैं, नोट छापते हैं। हालेलुया। आजकल कहते हैं ना, किसी का बिजनेस बढ़ने लगा, जॉब बढ़ने लगा, काम बढ़ने लगा, तो लोग जानते हैं क्या बोलते हैं? आजकल तो रात दिन क्या कर रहा है मतलब ये संसार की भाषा है, लेकिन लोग ऐसे ही बोलते हैं। नहीं कहते हैं भाई तो नोट छाप रहा है रात दिन। सुनो, परमेश्वर आपको नोट छापने में मदद करेगा। हालेलुया। आप लेने वाले नहीं, आपको देने वाले बना देगा परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। ये प्रभु की आशीषें हैं, आपको जानना जरूरी है। और परमेश्वर के वचन को जानते हैं तो हम जरूर जरूर बढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया। नीति वचन आप लिख लीजिए, घर में जाके पढ़िएगा। 11 अध्याय 28 पद, 11 का 28। जो धन पर भरोसा रखता है वो एक दिन जरूर नाश हो जाता है। आपके पास धन आ रहा है ना, उस पर भरोसा नहीं रखना,
कहता है उकाओं के समान वो पंख लगाकर उड़ जाएगा। हालेलुया। धन उकाओं के समान पंख लगा के उड़ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहां से आया कहां गया। लेकिन अगर उस देने वाले पर भरोसा करोगे तो जो आएगा वो स्थिर धन आपको देने वाला है। हालेलुया। वो ठहरने वाला धन आपको देने वाला है, वो ठहरने वाला महिमा आपको देने वाला है। ऐसा नहीं कि आज आपका नाम ऊंचा किया और आप कल गिर जाए। वो जब आपके नाम को ऊंचा करेगा तो वो आपको ऊंचा करता चला जाएगा। आमीन। हालेलुया। ठहरने वाला धन कौन देता है? परमेश्वर देता है। हालेलुया। शैतान भी देता है, उसके पास भी बड़े हीरे मोती जवाहरात रुपए पैसे सब है। वो तो खजांची था, आपको नहीं पता है क्या? वो उसके शरीर में सारे बहुमूल्य रत्न जड़े हुए थे, खजांची था, लेन देन करता था वो, बाइबल में लिखा है। लेकिन लेन देन में गड़बड़ी आ गई, उसके मन में गड़बड़ी आ गई। अरे सारा धन संपत्ति मैं ही होल्ड करता हूं तो मेरी लोग पूजा करें ना। हालेलुया। वास्तव में शैतान किसी को संतृप्त नहीं कर सकता है, धन से केवल परमेश्वर कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के, बोले यीशु मसीह की। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि जाते जाते ब्रदर के साथ हम एक दो गाने सुनेंगे ताकि हम प्रभु की महिमा और कर पाए। हालेलुया। 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 जानते हो एक अंधे को प्रभु ने चंगा किया, और जानते हो क्या बोला प्रभु ने? इस नगर से तू बाहर निकल जा। हालेलुया। क्या बोला? इस नगर में दोबारा प्रवेश नहीं करना। कई लोगों को परमेश्वर कहता है उन सारी चीजों में, उन सारी गंदगी में, उन सारे बुरे चीजों से कहता है निकल जा, मैं तुझे हमेशा ब्लेस करते चला जाऊंगा। हालेलुया। श्रापित है वो व्यक्ति जो, श्रापित है वो मनुष्य जो, बोलिए श्रापित हो वो मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा करता है। ब्लेस्ड है वो मनुष्य जो परमेश्वर पर भरोसा करता है। हालेलुया। किस पे भरोसा करते हो आप? किस पे भरोसा करते हो? किस पे भरोसा करते हो? परमेश्वर पे ना। वो आपको ऊंचा उठाने वाला है, वो आपको ब्लेस करने वाला है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। एक्चुअली फाइनेंस मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं इसके बारे में बहुत बार समय दर समय टीचिंग देता हूं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कुछ लोग श्राप के बंधन में इसलिए हैं क्योंकि वो लोग परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते हैं। नंबर 2, वो श्राप के बंधन में इसलिए हैं क्योंकि वो दान भेंट दशमांश को परमेश्वर के राज्य में नहीं बोते हैं। क्योंकि ये मलाकी 3:9 में आप जाके पढ़ेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। बहुत लोग का पैसा बर्बाद हो रहा है क्योंकि घर तो पेंट करवा लेते हैं, लेकिन अगर जब कहा जाता है और हम परमेश्वर के भवन को बिल्ड करें तो लोग अपना मुट्ठी नहीं खोलते हैं। इस कारण बहुत सारे लोग गरीब रहते हैं। किस कारण और श्राप के अधीनता में है, ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूं, ये वचन में लिखा हुआ है। मैं इसलिए बोल रहा हूं, कई लोग जो हड़बड़ी में धन कमाने में लगे हुए हैं, दिन में भी कमाऊंगा, रात में भी कमाऊंगा, सुबह भी कमाऊंगा, शाम को भी कमाऊंगा। पास्टर जी रात को भी ड्यूटी करके आया हो, दिन में भी ड्यूटी कर रहा हो, अपने कर्जों को चुका रहा हो, अब मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं संडे नहीं आ रहा हूं। सुनो, तुम्हारा कर्जा पड़ जाएगा, लेकिन कर्जा तुम्हारा दूसरा कर्जा इंतजार कर रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का समय तुम परमेश्वर को नहीं दे पा रहे हो। कई लोगों की आप गवाहियां सुनोगे, आज कर्जे से निकल गया, दूसरे बार फिर वो कहेंगे हम कर्जे में पड़ गए, फिर कर्जे से निकल गए, फिर कर्जे में पड़ गए। कारण क्या है? क्योंकि वो परमेश्वर को समय देना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर के किंगडम को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो श्रापित वो लोग हो जाते हैं। ये श्राप वर्ड का इस्तेमाल यहां पे किया गया है
कि जो परमेश्वर के को लूटते हैं वो श्रापित हैं। हग्गई 1:5-6 में हमने पढ़ा, उसका भवन उजाड़ पड़ा है लेकिन तुम काम नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम श्राप के अधीनता में हो और जो भी कमा रहे हो वो व्यर्थ में जा रहा है। आमीन, हालेलुया। नीति वचन 13:11 में हमने पढ़ा, जो उतावली से रात दिन पैसे में लगा हुआ है। हालेलुया। जब मैं दिल्ली में पहली बार आया था, मुझे वो वचन याद है, वो बात याद आ जाती है। मेरा ब्रदर दिल्ली में जॉब कर रहा था, तो मैं जिस घर में रुका था वहां पर डीजे लगा हुआ था, और वहां पर डीजे में इतना तेज गाना चला रहा था एक बंदा कि वो पैसा पैसा करती है, वो पैसे पे मरती है। इतनी बार चलाया, इतना कान पक गए मेरे। मैं सच्चाई बताऊं, लोग पैसे पैसे पर जी रहे हैं। पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा। जो की भी 2 बेटियां हैं और रात दिन कहती है खून 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 चाहिए, दे दो दे दो दे दो, और उनका पेट नहीं भरता है। सुनो, जब परमेश्वर किसी को देता है वो तृप्त किए जाएंगे, वो तृप्त किए जाएंगे। पैसा कमाने में जल्दबाजी नहीं कर देना कि कुछ भी झूठ बोलना है, पाप करना है, चोरी करना है, बस पैसा कमाना है। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना मेरे भाई। परमेश्वर बढ़ाने वाला है, वो आज नहीं तो कल आपके सिर को ऊंचा जरूर कर देगा। श्राप आ जाते हैं जो लोग जल्दबाजी करते हैं पैसा कमाने में, रात दिन लगे हुए हैं। आप देख लेना, रात दिन ही लगे रहते हैं। वो लोग जो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानते, वो लोग जो परमेश्वर का भवन नहीं बनाते, वो लोग जो अपने दान भेंट को परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में नहीं बोते हैं, वो लोग जो धन पर भरोसा करते हैं, उन पर भारी श्राप आ जाता है। आज जाना अपने घर में और 10 बात लिखना कि आप सबसे ज्यादा किस चीज से प्यार करते हैं। केवल 10 बात ईमानदारी से लिखना। ये नहीं कि प्रभु के दास ने कह दिया किससे प्यार करते हो, तो बोले हम सबसे ज्यादा प्रभु से प्यार करते हैं। वो नहीं 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 नहीं, नहीं। जब कहते हैं संडे को प्रभु का काम है, आना है, तो कहते हैं आज थोड़ी 600 मिलता है, आज के दिन थोड़ा ज्यादा मिलता है, ठेला ज्यादा लगता है, आज के दिन में कमाई थोड़ी। तब पता चलता है आप प्रभु से प्यार करते हो कि उससे प्यार करते हो जिसमें पैसा ज्यादा मिल रहा है। तो ये बोल देना बड़ा आसान है कि हम प्रभु से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अपने एक्शन में, अपने चरित्र में, अपने कामों में ये दिखाना कि प्रभु से प्यार करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आमीन, हालेलुया। आप अपने कामों से प्रभु से प्यार करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? हालेलुया। तो प्रभु भी आपसे बहुत प्यार करता है। सुनिए, आपका परमेश्वर कौन है? बताइए, आपका परमेश्वर कौन है? ऊंची आवाज में बताइए, कौन है? कौन है? कौन है? तो उससे ज्यादा प्यार करो, क्योंकि वही आपका परमेश्वर है। हालेलुया। नहीं तो जिससे आप उससे ज्यादा जिससे प्यार करते हो, चाहे वो धन हो, चाहे आपके बच्चे हो, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो आपका पति हो, जिससे परमेश्वर से भी ज्यादा प्यार करते हैं, एक्चुअली में वो आपका परमेश्वर बन जाता है। इसलिए बाहर वाले लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पति ही क्या है? सुनो, परमेश्वर परमेश्वर है, पति परमेश्वर नहीं हो सकता है। याद रखना इस बात को। लोग संसार में कहते हैं धन ही, कहता है वही सब कुछ है, पैसा ही सब कुछ है। हालेलुया। कहते हैं कर्म ही क्या है? पूजा है, पता नहीं क्या क्या बातें बोलते हैं। सुनो, परमेश्वर को परमेश्वर का स्थान देना, परमेश्वर आपको कभी नीचे नहीं गिरने देगा, कभी आपको झुकने नहीं देगा, कभी हाथ फैलाने नहीं देगा,
कभी गिड़गिड़ाने नहीं देगा, कभी उधार लेने नहीं देगा, कभी आपको कमी घटी में नहीं रहने देगा। उत्तम उत्तम चीजों से तृप्त करेगा। आप देने वाले रहोगे, आप पैसे प्रोड्यूस करोगे, आप धन कमाओगे, आपको कमी नहीं होगी, पर आपकी बढ़ती ही होगी। आप एक बिजनेस के बाद दूसरा बिजनेस, दूसरे बिजनेस के बाद तीसरा बिजनेस, एक गाड़ी के बाद दूसरी गाड़ी, एक घर के बाद दूसरा घर, दूसरे घर के बाद तीसरा घर आप खरीदते चले जाओगे। परमेश्वर आपको ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उठाता चले जाएगा। सुन इज़राइल, जो आज परमेश्वर तुझे वचन दे रहा है उसको तन मन धन लगाकर, कान लगाकर सुन और इस पे चलने की पूरी शौक सी कर, तो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ बना दूंगा मैं तुझे। हालेलुया। आज इज़राइल छोटा सा देश होने के बाद भी पावरफुल है, क्योंकि ये परमेश्वर की वाचा थी। हालेलुया। मैं तुझे दुनिया में क्या बना दूंगा? श्रेष्ठ बना दूंगा। वो जो कहता है ना वो पूरा करता है। अब्राहम को क्या बोला था परमेश्वर ने? मैं तुझे क्या करूंगा? मैं तुझे क्या करूंगा? संतान दूंगा और मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने 100 साल की उम्र में भी संतान दिया। हालेलुया। कोई ऐसी बहन तो नहीं है जो कह रही है मेरा 45 साल है, 50 साल उम्र हो गया, बच्चा नहीं है। सुनो, अब्राहम को 100 साल में दे सकता है तो आपको 50 साल में भी दे सकता है। हालेलुया। सुन अब्राहम, सुन 50 साल की बहन, भाई क्या कोई काम परमेश्वर के लिए कठिन है? नहीं है। आमीन। हालेलुया। नहीं है। वो आपको बढ़ाएगा, अपनी महिमा आपसे लेगा। आमीन। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि हम बढ़ते चले जाएं? हालेलुया। दुष्टता के कारण लोगों के घरों पर श्राप आता है। जब आप घर जाएं तो पढ़ लें सबोपदेशक 5:10। जो मनुष्य दुष्टता करता है उनके घरों में श्राप आता है। दुष्टता एक वचन और लिख लेंगे, नीति वचन 3:33 पद। हालेलुया। धन मनुष्य को तृप्त नहीं करता है। धन मनुष्य को, सबोपदेशक हम पढ़ेंगे 5:10 पद, 5:10, सबोपदेशक 5:10। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सबोपदेशक 5:10। जो रुपए से प्रीति रखता है हाँ, वह रुपए से तृप्त ना होगा। हाँ। सुनो। जो रुपए से क्या है प्रीति रखता है वो रुपए से कभी भी तृप्त नहीं रहेगा। लेकिन जो खुदा से प्रीति रखता है, प्रेम करता है, वो हर क्षेत्र में तृप्त किया जाएगा। हर क्षेत्र में आपका वैवाहिक जीवन, आपका फाइनेंस, आपका बिजनेस, आपकी लाइफ तृप्त की जाएगी। हालेलुया। कई लोग सोचते हैं ना पैसा ज्यादा आ जाएगा, हम ज्यादा और खुश हो जाएंगे। सुनो, और ज्यादा टेंशन में हो जाओगे। कहीं इनकम टैक्स, कहीं ईडी, कहीं सीबीआई, कहीं चोर, कहीं कीड़े मकोड़े इसमें लग ना जाए, ज्यादा टेंशन होगा। हालेलुया। और देख लेना, पैसा के बढ़ती होती है, लोगों को बेचैनी होना चालू हो जाती है, लेकिन सच्ची तृप्ति परमेश्वर की ओर से होता है। आमीन। हालेलुया। तो जो लोग दुष्टता करते हैं उनके ऊपर श्राप आता है। जो लोग मनुष्यों पर भरोसा रखते हैं उनके ऊपर भी श्राप आता है। कहता है तुम परमेश्वर पर भरोसा रखना, मनुष्य पे नहीं। आमीन। हालेलुया। मैं बहुत साल पहले ये वचन पढ़ रहा था तो मैंने एक ऐसे गीत कंपोज किया था कि तुम किसी मनुष्य पर अपना भरोसा न रख। हालेलुया। रखना। सच में परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले ऊंचे किए जाएंगे। अगला वचन आप लिख लीजिएगा, उत्पत्ति 3:14-15। आज्ञा आदम और हवा ने तोड़ा और उनके ऊपर श्राप आया। एक वचन और पढ़ लेंगे, मनुष्यों के श्राप देने से भी श्राप आ जाता है। सुनो,
अगर आप गलत रास्ते पर चल रहे हो, आप बेविचार में चल रहे हो, आप पाप में चल रहे हो, आप चोरी में चल रहे हो, तो मनुष्य जब श्राप दे देते हैं ना, वो भी आपके ऊपर आ जाता है। लेकिन जब आप खुदा में सही से चलते हो, तो बाइबल कहती है गौरैया उड़ते उड़ते और सुपा बेनी उड़ते उड़ते यूं ही नहीं बैठ जाती है, वैसे ही व्यर्थ का श्राप भी तुम पर पड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। आपका पड़ोसी कितना भी श्राप दे, आपके लोग कितने भी श्राप दे, चाहे कोई श्राप देने वाला व्यक्ति कितना भी क्यों ना हो जाए, वो रात दिन आपको श्राप देता जाएगा, उसका श्राप आशीष में बदल जाएगा और बढ़ते जाएंगे हम। यस हालेलुया। जब जब बिलाम और श्राप देने की सोचता, परमेश्वर उसके मुख से केवल आशीष वचन ही बुलवाने लगता। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि बालाक को पता चला कि एक व्यक्ति है जिसको वो श्राप दे देता है तो वो श्रापित हो जाता है, जिसे वो आशीष देता है वो आशीषित हो जाता है। सोचा अब भाई इजरायलियों को श्रापित करते हैं, लेकिन बाइबल कहती है जिसे खुदा ने आशीषित किया है उसे कोई श्रापित नहीं कर सकता है। जिसे खुदा ने लगाया है उसे कोई उखाड़ नहीं सकता है। जिसे खुदा ने ऊंचा उठाया है कोई नीचा नहीं गिरा सकता है। हालेलुया। जिन्हें जिन्हें कैसे तो कहते हैं पंजाबी में, जिन्हें करे खुदावन ऊंचा वो नीवा नहीं रह सकता। हालेलुया। जिसे खुदा ऊंचा कर देना उसे कोई नीचा नहीं कर सकता। यस आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। कितना भी दबाओगे उछलना तो है ऊपर ही है। हालेलुया। यस हालेलुया। आप बॉल को, फुटबॉल को पानी में लीजिए, प्रेस कीजिए, अंदर 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 अंदर, जैसे ही छोड़ोगे वो ऊपर ही रहेगा, पानी के अंदर नहीं रहेगा। परमेश्वर आपको वैसे ही करेगा। आमेन। परमेश्वर आपके साथ वैसे ही करने जा रहा यस है। हालेलुया। कोरोना में लोग घर द्वार बेच के भाग गए थे। कोरोना में लोग पैसे पैसे के लिए तरस रहे थे। एक सिस्टर हमारे बीच में है, वो कहने लगी हम खूब पूरी पकवान बना के चिकने चिकने वस्तु खा रहे थे। बोले पास्टर भैया ऐसा हो रहा था, हम उससे पहले इतना अच्छी चीजें नहीं खाते थे, लेकिन कोरोना में हम खुद खूब पकाए और खूब अच्छे से चिकनी चुपड़ी वस्तुएं खाकर तृप्त हुए हैं। हालेलुया। हालेलुया। परिस्थितियां आपको नीचे नहीं गिरा सकती। परमेश्वर जब है वो आपको ऊंचा उठाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के, जय। बोले यीशु मसीह के। जय। आप वचन लिख लीजिए, घर में जाके पढ़ेंगे। यहोशू 6:26 में लिखा है, यहोशू ने श्राप दे दिया था यरीहो को कि जो इस नगर को बसाएगा उसका जेठा पुत्र मर जाएगा, जब इसके फाटकों को कोई खड़ा करेगा उसका छोटा पुत्र मर जाएगा। बाइबल में लिखी है कि जब पहला राजा 16:34 में एक व्यक्ति उसके नगर को बसाया, उसका बड़ा बेटा मर गया और उसके फाटक को जैसे खड़ा किया उसका छोटा बेटा मर गया। जब परमेश्वर के लोगों के वचन बोले जाते, ध्यान से सुनो, अगर आप गलत हो तो वो बातें बहुत जल्दी लग जाती हैं। जब यहोशू ने कहा था इसको नहीं बनाना है, लेकिन जिसने बनाया वो श्राप उसके ऊपर जाके ठहर गया। हालेलुया। हालेलुया। श्राप कब ठहरता है? जब आप गलत चलते हैं तब, वरना दुनिया के कोई तंत्र मंत्र, कोई भी तांत्रिक, जादू, मैजिशियन कोई नहीं है जो आपको गिरा सके, आपको श्रापित बना सके। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। हालेलुया। भजन संहिता 1:1-3 पद आप जाके पढ़ना घर में। लिखा है, धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और ठट्ठा करने वालों के मंडली में नहीं। परमेश्वर कहता है वो यहोवा की व्यवस्था में सदा मगन रहता है। इसलिए पुरुष जो कुछ करता है वो उसको परमेश्वर हर काम में ब्लेस करता है। हालेलुया। आप वही लोग हो जो परमेश्वर के नहर के किनारे लगाए गए हो। परमेश्वर के नहर के किनारे लगा हुआ पेड़ कभी 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 सूखेगा नहीं, हर ऋतु में फल लाएगा, हरा भरा रहने वाला है। आमीन। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। दाऊद जानते हैं क्या कहता है? ये वचन मुझे बड़ा अच्छा लगता है।
और ब्रदर जी शायद इस गीत को भी गाते होंगे। जबूर भजन संहिता 32:1-2 में, मुबारक है वो आदमी, हालेलुया, या धन्य है वो व्यक्ति जिसके गुनाह क्षमा किए गए हैं। हालेलुया, परमेश्वर ने आपके गुनाह क्षमा किए हैं, आप धन्य लोग हो। हालेलुया, बोलिए खुदावन ने यीशु के लहू के कारण मेरे गुनाह क्षमा किया है, धो दिया है, मैं आशीषित हूं। हालेलुया, जिसके पाप धुल गए हैं, खुदा ने क्षमा कर दिया है, वो ब्लेस्ड है। तो श्राप कहां से आता है? जो परमेश्वर की बातों को नहीं समझते, उस पे नहीं चलते हैं। ब्लेसिंग कहाँ पे आते हैं? जहाँ परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं और परमेश्वर के विधियों और उसके बातों पर चलते हैं, और परमेश्वर उसको ब्लेस बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। फाइनेंस के बारे में मैंने प्रीच किया था, करीब 4-5 एपिसोड मैंने फाइनेंस के विषय में किया था, और 7 बिंदु मैंने प्रीच किया था अपने फाइनेंस को बेहतर कैसे बनाएं। तो आप जाकर यूट्यूब चैनल पर सुन सकते हैं। और वो 7 बातें थी। नंबर 1, परमेश्वर का परमेश्वर को दें। क्या था? परमेश्वर का सबसे पहले अपने लाइफ का हिस्सा बना लो। मेरे लाइफ का हिस्सा है, कुछ भी आया है ना, तो जो परमेश्वर का है उसको पहले परमेश्वर को देना है। हालेलुया। नंबर 2, परिश्रम करना है। क्या करना है? क्या करना है? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हे आलसी, चिटियों के पास जा और देख वो कैसा परिश्रम करती हैं। धूप काल में भी अपने भोजन वस्तु को क्या करती है? वो एकत्रित करती है, बटोरती है। परिश्रम करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे वचन है, मैं आपको पढ़ाना नहीं चाहता है, आप जाके यूट्यूब पे सुन लीजिएगा। नंबर 3, अपने घर का बजट तैयार करें। यीशु ने कहा, कौन ऐसा व्यक्ति है जो किला बनाना चाहता हो, महल बनाना चाहता हो, घर बनाना चाहता हो और बैठकर उसका बजट तैयार ना करे? कौन ऐसा राजा है जो युद्ध लड़ने जा रहा हो और सामने वाला राजा का बैठ के हिसाब ना करे कि भैया वो 10,000 लेकर आ रहा है, अगर मैं 1,000 लेकर जा रहा हूं तो क्या मैं युद्ध जीतूंगा कि नहीं? अगर बैठ के हिसाब नहीं करेगा वो हार जाएगा। अपना बजट तैयार करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। नंबर 4 जो है, सबसे पहले अपने कर्जे को, उधार को भर दें, कर्जे से मुक्ति पाएं। कई लोगों का जीवन जानते हो क्या हो गया है? कर्जा लो, कर्जा लो, कर्जा चुकाओ, कर्जा लो, कर्जा चुकाओ, कर्जा लो, कर्जा चुकाओ। आप समझते हैं क्या मैं बता रहा हूं? इधर से कर्जा लो, स्पेंड करो, उधर से कर्जा लो, उधर दो, उधर से कर्जा लो। लाइफ ऐसा हो गया है। परमेश्वर चाहता है कि आप देने वाले बन जाओ, कर्जे से आप आजाद हो जाओ। आमीन, हालेलुया। तो ऐसा जीवन नहीं जीना है। नंबर 5 है, सोच समझ कर खर्च करें। जब भरपूरी आ रही थी मिस्र में, समझ गए कि नहीं? भरपूरी आ रही थी मिस्र में। अगर आप वचन पढ़ते हैं तो मैं थोड़ा भी बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जब भरपूरी आ रही थी मिस्र में तो यूसुफ को नियुक्त किया गया था। उस भरपूरी में उसने बहुत सारे अनाज स्टोर किया, जितना जरूरत था उन्होंने खाया, बाकी बचा लिया। जब अकाल आया तो पूरे देश के लिए बल्कि दूसरे देशों के लिए भी अनाज उन्होंने स्टोर करके रखा था। हालेलुया। इसलिए हर परमेश्वर के जन को, बेटे और बेटियों को समझदारी से क्या करना है? खर्च करना है। एक ऐसी घटना बताऊंगा जिससे आपका दिमाग हिल जाएगा। एलिसा का चेला था और वो भी समझदारी से काम नहीं किया और वो कर्जदार हो गया। ध्यान से सुनो, एलिसा के साथ रहने का मतलब ये नहीं कि सब लोग एलिसा जैसे ही बन जाए, गेहजी भी बन जाते हैं। एलिसा का एक चेला था और उसने कर्ज लिया, उसको चुका नहीं पाया, वो मर गया। उसकी विधवा पत्नी एलिशा के पास गई और बड़ा चमत्कार हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आप आज्ञाकारिता से बढ़ते हैं
किस चेला, किसका चेला, इसका चेला, उससे नहीं बढ़ जाते हैं। फलाने बाबे का चेला है, फलाने का चेला है, उससे नहीं होता। परमेश्वर के वचन को मानने से हम आगे बढ़ते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। नंबर 6 जो है, दान करना, चैरिटी करना आपको बढ़ाता है। ये वचन मेरे दिल को हिला दिया था एक दिन, जब मैंने ये पढ़ा कि जो कंगाल पर अनुग्रह करता है, जो कंगाल की मदद करता है, वो यहोवा परमेश्वर को उधार देता है और यहोवा परमेश्वर उसको उसका वापस कर देता है। आमीन, हालेलुया। आपने देखा है हर एक बैंक का अलग अलग आपको इंटरेस्ट देता है। कोई 5%, कोई 6%, कोई 8%, कोई 9%, कोई लोग शेयर मार्केट में लगाते हैं, उनका 10%, 15% भी बढ़ जाता है। सुनो, जब परमेश्वर के किंगडम में आपने लगाया है, गरीब अनाथ विधवाओं के लिए आपने खर्चा किया है, जब वो अपने किंगडम से देता है ना, तो कहता है छप्पर फाड़ कर आपको देता है। जो वचन कहता है वो स्वर्गीय झरोखों को खोलकर अपरंपार बारिश कर देता है आपके ऊपर। हालेलुया। जो गरीब और अनाथ और विधवाओं की शुद्धि लेता है, परमेश्वर उसको ऊंचा उठाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप घर जाके नीति वचन 19 का 17 पद आप पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद फाइनल 7वां, जो कुछ आप कमाते हैं यूसुफ से सीखिए। उसने स्टोर किया और समय आया तो सारे मिस्र की चीजों को बाई कर लिया, खरीद लिया। समझ गए? लोग कहने लगे यूसुफ मेरे पास खाना नहीं है, तो लोगों ने अपनी चीजें तक गिरवी रख दी थी। याद है आपको? गिरवी रख दी। एक अच्छा प्लानिंग करने वाला व्यक्ति अपने पैसे को, अपने संपत्ति को बिजनेस में लगा देता है और परमेश्वर उसको ऊंचा उठा देता है। आमीन, हालेलुया। बिजनेस करना पाप नहीं है, गलत काम नहीं करना है, लेकिन बिजनेस करना, जॉब करना, धंधा करना पाप नहीं है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बड़ी आशीषें दे, अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करे। और मैं चाहूंगा कि 1-2 गीत और गा के प्रभु की महिमा करे। और इसी समय आप इस मीटिंग के लिए विशेष दान भेंट और आप प्रभु के राज में बो सकते हैं। देना चाहते हैं कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। आप बढ़कर देंगे, मैं गारंटी देता हूं परमेश्वर भी आपको बढ़कर देगा। जब हम उसके किंगडम को बढ़ाते हैं, हम ये सब क्यों करते हैं? हम क्यों सारी चीजें अरेंज करते हैं? ताकि आप भी बढ़ो और परमेश्वर का राज भी बढ़े। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। जब हम गीतों को गाते हैं तो अपने दान भेंट, दशमांश, स्पेशल ऑफरिंग को आप परमेश्वर के राज में बोएं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत ब्लेस करेगा। हालेलुया। मैं फिर से प्रभु के दास मत्ती तेजी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर की महिमा के लिए अपना समय निकाला है और परमेश्वर अपने दास को बहुत इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा अच्छी आवाज के द्वारा नवाजा है, ब्लेस किया है और प्रभु का स्तुति प्रशंसा होती चली जाए। हालेलुया। मैंने जो एक गाना कंपोज किया है, मैं थोड़ा सा गाऊंगा और इसके बाद ब्रदर को मैं देना चाहूंगा। भोजपुरी सुनना चाहते हैं? भोजपुरी गाना यूपी बिहार वाले? हालेलुया। आज मैं बनारस का हूँ तो भोजपुरी आएगी जरूर। हालेलुया। ब्रदर देखो पंजाब से हैं, इसलिए पंजाबी में गाना बनाते हैं, तो मैं भोजपुरी की बेल्ट से आता हूँ तो भोजपुरी तो बनता है। हालेलुया। थोड़ा रीबाला बसंदुर, ऐसे घुमा दो। रीबेले सिंदूरिया। हालेलुया। थोड़ा एक खुद दे दो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु तो के बुलावत बा, काहे भटकल वाला बबुआ। यीशु मसीह आपको बुला रहा है।
आप बेचारे बनकर इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? हालेलुया। तो हम गीत गाएंगे और इसके बाद सारा समय हम ब्रदर को देंगे। और उसी समय जब ब्रदर गीत गाएंगे, हर एक के ऊपर प्रभु की दासी और मैं आपके ऊपर ले हैंड करूंगा उसी दौरान, ताकि उसी समय सबके लिए प्रेयर भी हो जाए। ठीक है, सब लोग तैयार है ना? बड़े छुटकारे के लिए, बड़ी आशीष के लिए, अभिषेक के लिए तैयार है? तो जोरदार एक बार ताली बजा देंगे इस खुदावंत के लिए, राजाओं के राजा के लिए, प्रभुओं के प्रभु के लिए, सेनाओं के यहोवा के लिए, राजा धीराज परमेश्वर के लिए। हालेलुया। यीशु तो के बुलावत भटकल बोल बबुआ, यीशु तो के बुलावत भटकल बोल बबुआ, मार्गे सच्चाई के बतावत काहे भटकल बोल बबुआ, यीशु तो के बुलावत भटकल बोल बबुआ, मार्गे सच्चाई के बतावत बा। अभी बैठ जाएंगे, ब्रदर जब गाएंगे तब आप खड़े हो जाएंगे। यीशु तो के बुलावत बा, काहे भटकल बोल बबुआ, मार्गे सच्चाई के बतावत बा, काहे भटकल बोल बबुआ, जीवन के बात बतावत बा, काहे भटकल वाल बबुआ। ताली बजाते हुए लोग बीमारी परेशानी के अपने ऊपर उठावेला, लोग बीमारी परेशानी के अपने ऊपर उठावेला, क्षमाते करे खातिर हर पापिन के अपना खून बहावेला, क्षमाते करे खातिर हर पापिन के अपना खून बहावेला। यीशु तो के बुलावत बा, काहे भटकल बोल बबुआ, मार्गे सच्चाई के बतावत बा, काहे भटकल बोल बबुआ, जीवन के बात बतावत बा, काहे भटकल बोल बबुआ, यीशु तो के बुलावत बा, काहे भटकल बोल बबुआ, जीवन के बात बतावत बा, काहे भटकल बोल बबुआ। ताली बजाते हुए खुदावंत का धन्यवाद करेंगे, इसके नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। और वो क्या करता है? दारू छूटी, गांजा छूटी, बीड़ी खनी के छुड़ावत बा, दारू छूटी, गांजा छूटी, बीड़ी खनी के छुड़ावत बा, टीबी कैंसर ब्लड प्रेशर के सब बीमारी हटावत बा, टीबी कैंसर ब्लड प्रेशर के सब बीमारी हटावत बा। यीशु तो के बुलावत बा, काहे भटकल बोल बबुआ, बातें सच्चाई के बतावत बा, काहे भटकल बोल बबुआ, जीवन के बात बतावत बा, काहे भटकल बोल बबुआ, काहे भटकल बोल बबुआ, ओ काहे भटकल बोल बबुआ, काहे भटकल बोल बबुआ। हालेलुया।
बोले यीशु मसीह की। यीशु मसीह आपको बुला रहा है, आप इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? हालेलुया। आप क्यों भटक रहे हैं? हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता है कि हम भटके, प्रभु नहीं चाहता है कि हम परेशान हो, प्रभु नहीं चाहता है कि हम दुख में, बीमारियों में, परेशानियों में पड़े रहें। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया।